जी कल्पेश भाई। ठीक। मैं एक शराबी मार नाम कल्पेश है, भगवान की कृपा है। भाई कल्पेश भाई। हाय कल्पेश भाऊ, नमस्कार भाऊ, वन डे एट टाइम। वन डे लिटरेचर है, मार्गदर्शक है दोस्तों। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हम शरीर से नहीं लेकिन आज मन से इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं। मेरे जैसे शराबी को इस मीटिंग में जुड़ने के लिए जो बुद्धि दी, उसके लिए उस परमेश्वर का आभार। आप सबका आभार, क्योंकि आप भी इस मीटिंग में जुड़े हो, इसलिए आप सभी का आभार। होप्स एंड फायन और ग्रुप, जिन्होंने मुझे इस बहुत कठिन और गहराई वाला जो विषय है मेरे लिए, उसके ऊपर मेरे होप्स एंड स्ट्रेंथ बताने के लिए या अनुभव कथन करने के लिए जो मौका आज दिया है मेरे जैसे नए आदमी, इसके लिए उनका भी आभार। दोस्तों, ये जब मैं वापिस मेरी एक बार वापिस एक पहचान करके देता हूँ, क्योंकि मैं मेरी ये पहचान ही है कि मुझे हमारे संगठन के नाम से आता है, और यही से मेरा आध्यात्मिकता का शुरुआत होता है। मेरा संगठन का नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अल्कोहलिक एनोनिमस यानी कि मैं शराबी हूँ और मेरा नाम कल्पेश। मैं पहला शराबी हूँ दोस्तों, बाद में मेरा नाम आता है। यही से मेरा अध्ययन शुरू हो जाता है, यही से मेरी आध्यात्मिकता की पहचान शुरुआत हो जाती है। क्योंकि मैं जिस वक्त आया उस वक्त मेरे 4 रियाब, 24 डॉक्टर, सारा बार बार रियाब में जाना, रियाब से निकल आना, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होना, बार बार शराब पीना, बिना पानी की लास्ट लास्ट में शराब पीना, ये सब कुछ चलता था। बहुत बार मैं शराब से दूर रहता था, वापिस उसी तरफ जाता था। इस जीवन में, इस शराबी वाले जीवन में मुझे कोई मेरा रूप दिखाने वाला, मेरा अध्ययन करने वाला, मुझे आध्यात्मिक जागृति देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला था। वो डॉक्टर बेचारा बोलता था शराब मत पी, और रियाब वाले जो बोलते थे वो अलग ही बोलते थे, कि वो शराब ही नहीं थे शायद। वो मेरे दिल को छूने वाली जो बात है, वो मुझे पहली बार मीटिंग के अंदर मिली थी। मेरे जैसा मेरे जैसा बर्ताव, मेरे जैसा बिहेवियर, मेरे जैसा पीने का पैटर्न, बार 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 उसी गलतियों को दोहराने का कार्य करने वाला एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति मीटिंग में जब मिले, जब उनकी कहानी मैं सुनने लग गया, तो धीरे धीरे मेरा अध्ययन होने लग गया था, आध्यात्मिक जागृति होने लग गए थे। यार, इनके जैसा मैं भी हूँ, जो मैं मानने को तैयार नहीं था मेरी 49 एज तक। मैं बोलता था ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मेरा पगार कमा रहा हूँ, मुझे मेरे ऑफिस में इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे बार बार अच्छा अवार्ड दिया जा रहा है कंपनी में, कोई कमी नहीं है काम में मेरे। बार बार मेरा लोग बोलते यार इसके जैसा कोई काम नहीं करता है। लेकिन ये बाकी सारे मामले शायद मैं फिट था, लेकिन ये एकमेव ऐसा मार्ग था शराब, जिसको मैं चाहूं तो भी नहीं छोड़ सकता था। मैं इच्छा है लेकिन छोड़ने की शक्ति नहीं थी, या उससे दूर होने की क्षमता मेरे में नहीं थी। मैं मेरे खुद की बात कर रहा हूँ कि मेरे में वो क्षमता नहीं थी। अरे ये शराब कैसे छोड़ू मैं?
और ये शराब को छोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ा मुसीबत था, सबसे बड़ा। क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी, अगर मैं ना पीऊं तो सुबह जो क्रेविंग आती थी, जो हाथ थरथराते थे, पागलपना आता था, मुझे लगता था अब मैं मरूंगा। अगर आज अभी नहीं मिली मुझे इस शराब तो मैं शायद मर जाऊंगा। वो जो डर मेरे में बैठा था, वो जो पागलपन था, बार बार शराब की तरफ, या मेरे अंदर ऐसा लगता था कि नहीं, जो मुझे पहली वाली शराब ने जो आनंद दिया है, जो मस्ती दी है, जो मौज दी है, वो शराब, मैं तो वो वाली शराब मेरे दिमाग में बैठी थी। ये जो शराब थी जिसने मुझे बार बार रिहेबिलिटेशन किया था, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन किया था, बार बार मेरे को रास्ते में गिराया था, एक्सीडेंट करवाए थे, वो शराब, वो तो मुझे लगता था ये कुछ तो मिलावट था उस दिन, या उस दिन कुछ तो हुआ है गड़बड़। वो गड़बड़ मेरे पीने में नहीं थी, वो शराब में जो मिलावटी थी उसमें थी। मैं शराब को दोष नहीं देने वाला था, मैं दोष दे रहा था मेरे आजू बाजू के जो फ्रेंड्स थे, मित्र थे, जिनके साथ मैं बैठा था। अरे उसने उसका पैक मेरे में मिलाया था शायद, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसने मुझे क्या पिलाया या मैं क्या पिया, या मैंने कौन सी उस वक्त पी थी। शायद ये जो इनर सोल है, या मेरा विचार करने की जो शक्ति है, मुझे बार बार मुझे उस तरफ लेके जाती थी कि जो मैं हूँ, मैं शराबी हूँ, ये मानने के विरुद्ध दिशा में मुझे लेके जा। मेरा दिमाग उस तरफ काम ही नहीं कर रहा था। इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में पहली बार वो कार्य इन सभासदों ने मेरे साथ किया कि मुझे पहली बार खुद का आत्मचिंतन और मनन करना की नौबत आई। क्योंकि मैं मीटिंग गया, 2-4 मीटिंग किया, उसके बाद मैं शराब पिया, मैंने किया, रियाज से गया, मीटिंग किया, मैं शराब पिया। जब मैं शराब पिया उस दिन मैं टेरेस पे जाके सोया, 10-10:30 बजे नीचे आया, दीदी आई, उसने उठाया, चलो, तो मैं चुपचाप आके सो गया। दूसरा दिन मेरा ऐसा था कि मैं सोचने के ऊपर मजबूर था, फिर इन्होंने क्या ऐसा बताया था और मैंने ऐसा क्या गलती किया। मुझे अपने आप के ऊपर सोचने के लिए उसने मजबूर बनाया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस। यार ये जो कह रहे थे कि मैं पागल बन चुका हूँ, मैं शराबी बन चुका हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते कि कैरी का आम बन चुका है, बोलते दूध का दही बन चुका है, बहुत बार हमारे एक ही रस में अंदर उदाहरण देते रहते हैं। लेकिन ये उदाहरण जो मेरा था कि शराबी बन गया, इसके ऊपर मुझे पहला सोचना पड़ा, मन की तैयारी करनी पड़ी मुझे मन की तैयारी करनी पड़ी। क्या मैं खुले मन से सोच रहा हूँ कि सही में बन गए हो? और उस दिन मैं प्रामाणिक से मान गया कि यार वो जो एक ही मीटिंग में मुझे 4-5 दिन वाले जो लोग बोल रहे थे वो सही था, बस मैं उसके लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ, या उनका सुन के भी मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ। वो लोग अपनी कहानी बोल रहे हैं और मुझे आध्यात्मिक अनुभव उस मीटिंग में आया था उनकी कहानी की वजह से, और मैं मेरे जीवन में छाप चुका था यार मेरा भी जीवन इनके जीवन के जैसा ही है। ये जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे मीटिंग में मिल चुका है, अब उसको मैं नाकार नहीं सकता था, अब नहीं नाकार सकता था।
जैसे कि हमें बिग बुक में जैसे जैसे मीटिंग करने लगे हैं दोस्तों, तुरंत ही मुझे एक व्यक्ति ने ऑनलाइन मीटिंग भेजी थी। मेरा दोस्त था वो, ये मैं आया हुआ सबसे पहला दोस्त था, और उसने बोला ये मीटिंग ले कल्पेश। और एक मीटिंग थी, ये नागपुर वाली मीटिंग तो मैं रोज सुबह करता था 7 बजे वाली, मुझे आज भी याद है। और एक शाम की मैं करता था हमारे इधर की। बोला चलो, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत ही था, सीखना था, कम था मेरा हिंदी। मैं चलो हिंदी तो सीखे कम से कम, हिंदी से बहुत दूर था, पढ़ाई के बाद हिंदी मेरा कुछ नहीं था, तो चलो हिंदी सीखने को तो मिलेगा। ये देखो, ये आध्यात्मिक जागृति मेरे में आई थी, यार मुझे हिंदी तो सीखना चाहिए, कम से कम हिंदी तो आना चाहिए मुझे, हिंदी कैसा बोलते हैं, चलो जाके सीख के आए। तो ये वाली मीटिंग में मैं जाके बैठा था, शाम वाली एक, जो हमारा यहाँ पे पुणे में चल रही। और वो लोग, मैं पता नहीं, मैं रोज सुनता था वहां पे जाके, एक आदमी बड़बड़ाता था, 2-3 लोग उसके जवाब देते थे, मैं अपना सुनता था। एक दिन वो बोलो क्या कर रहे हो आप, बोले कुछ नहीं, बुक पढ़ रहे हैं। कहा है, कौन सा बुक है ये? मैं उनको उसी टाइम पूछा था कि ये बुक मुझे गूगल पे मिलेगा क्या? तो इतना तो मैं जानता था कि ये बुक गूगल में मिलते हैं, इतना तो पढ़ा लिखा था कि मिलते हैं। तो यार कल्पेश जी, हिंदी मराठी वाला, इंग्लिश तो मिल जाएगा तुमको, ये मराठी वाला जरा मिलना मुश्किल है। अरे कहाँ मिलेगा भाई ये? अब यही आध्यात्मिकता है कि मैं जानने की प्रक्रिया में आ चुका था, ये क्या है बाबा, उसको मैं पहचानने की कोशिश करने वाला था, जो मेरे को समझ ही नहीं है क्या है, क्या पढ़ रहे हैं ये लोग, कैसा पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ मेरे जैसा ही है। ये कहाँ से कहाँ है बाबा, कहाँ मिलेगा ये मेरे को बुक? अब बोला चिंता मत कर, कल पे तेरे को मिल जाएगा, तू तेरा फोन नंबर और एड्रेस दिया, तेरे को फोन करता हूँ। फोन नंबर डाल दिया पीछे कमेंट्स में नीचे चैट, उसने फिर दूसरा दिन फोन किया, ये टाइम को हम लोग मिलेंगे। लॉकडाउन का समय था, वो टाइमिंग भी डिसाइडेड थे। अब देखो, बुक जैसे हाथ में मेरे पड़ा, मैंने पेज उल्टे पलटे करने शुरू कर दिया। ये है मेरी आध्यात्मिक विकास की अवस्था। क्यों मैंने उसको जानने की कोशिश की थी, उस दिन जानने की कोशिश कि ये क्या है। जैसे कि मुझे आज भी याद है, बचपन में मुझे सिखाया जाता था, यार तुझे ऐसे इस रास्ते से जाना है। मैं रास्ता याद रखता था, नया नया था, बचपन था, रास्ता याद रखता था, ऐसे इस रोड से जाना है क्या वहाँ पे, क्योंकि कोई तो लेके मुझे वहां जाता था और उस रास्ते से लेके जाता था। यहाँ पे भी ऐसा ही था कि ये आदमी मुझे उस पाथ पे लेके जा रहा था कि वो लोग कुछ सुना रहे थे, पढ़ रहे थे, और उसी टाइम और एक व्यक्ति जो मिला, उसका कुछ मैं ऑडियो सुनने लग गया था। अब दोनों तरफ से मेरे को प्रोवाइड किया जा रहा था, दोनों तरफ से। और मेरी अवस्था ऐसी थी कि जो मेरे को मालूम नहीं था, जो मेरे जिंदगी में नहीं था, उसका अध्ययन ये लोग, आध्यात्मिकता जो अध्ययन बोलते मेरे जीवन का, वो मुझे अपने आप देते जा रहे। यहाँ पे बोला जाता है ना कि हमें, या मेरे जैसे शराबी को, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास शराबी की पहचान है, जिसको इसके बारे में सब कुछ मालूम है, वैसे ही व्यक्ति या समूह मेरे जैसे शराबी को इसका ज्ञान दे सकता है। यहाँ पे बोला जाता है हमारे एक रूढ़ी में। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मैं बोला ना कि मैं आया, ये बुक थोड़ा मैं पढ़ने लग गया और मैं सुनने जा रहा था। पहली बार वो जो बिग बुक है, वहां पे मैंने 6 और 7, 6 नंबर पे हमारा एक डॉक्टर ने लिखा हुआ वाक्य पढ़ा।
या इस बिल को उसका जो आधार है, जिसको क्या हुआ है, वो डॉक्टर का लिखा हुआ वर्ड वहाँ पे है, जो लिखा है कि मानसिक और शारीरिक है। मराठी और हिंदी में फर्क है। हिंदी वाले पेजेस मुझे मालूम नहीं है, अगर इंग्लिश वाला है तो 2-3 का फर्क आता है। यहाँ पे 6 पे 3 का फर्क आएगा। ये जो मानसिक और शारीरिक, अब ये 2 वर्ड मुझे, एक तो मानसिक बोले तो मैं पूछने लगा कि मैं पागल हो गया क्या। शारीरिक तो ठीक सा थोड़ा सा समझ चुका था कि शारीरिक अवस्था मेरे पागल हो गई है। ज्यादा खाता नहीं है, मेरा पूरा वेट लॉस हो गया है, पूरा अंदर से आंतड़े को सूज आ गया है, मेरा सब कुछ बढ़ गया है अभी अंदर से। उसके रिपोर्ट्स आ गए थे, वो जितने भी रिएक्ट के अंदर सारे रिपोर्ट मेरे पास आ गए। ये जो मानसिक वाला है ना, ये मेरे समझ में नहीं आया था। तो वो पूछना पड़ा भाई मुझे, कि किस तरह की मानसिकता की बात कर रहा है। जो हमारे पुणे में गेरोड़ा करके मानसिक बीमार लोग रहते, मनोरुग्ण बोला जाता है उनको, उनको वहां पे एडमिट किया जाता है। मनोरुग्ण पिक्चर में भी दिखाते, बहुत सारे मनोरुग्ण दिखाते, वो अंदर उनका जेल रहता है छोटा सा। मुझे लगा अब मैं क्या पागल बन चुका हूँ क्या। मेरे दिमाग में ऐसा ही खेला है, दूसरा कुछ आता नहीं है यहाँ पे, कि मैं किस पागलपन तक गया हूँ। ये थोड़ा डिफाइन करना पड़ा या मुझे समझाना पड़ा इन लोगों को, तब जाके समझ गया कि जो मेरे पीने की जो क्षमता है या पीने का जो तरीका है, वही मेरा मानसिक है। कि मैं एक बार पीता हूँ तो पीने ही लग जाता हूँ बस, बाकी उसको कुछ है ही नहीं। कब तक नहीं, जब तक मैं पूरा ढेर नहीं होता। पूरा मानसिक प्रक्रिया ही ऐसी बन चुकी है मेरी, एक बार अंदर डाल दिया तो शुरू हो जाता है। अब ये मानसिकता मेरे ऐसी क्यों हो गई, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे आगे जाके भाई पता होगा कि अब धीरे धीरे उसके नीचे जो शब्द था वो मुझे आकर्षित कर दिया था। 6 नंबर कि मैं शराब छोड़ने की जो शक्ति है, क्षमता है मेरे में, इच्छा है, वो दुबली है, दुबलापन है मेरे में। यह शब्द मुझे भाग आया था। मैंने पक्का हाथ ऊपर कर दिया था उस दिन, यस ये, क्योंकि मैं समझ चुका था वहीं पे कि यार मैं शराब नहीं छोड़ना चाहता किसी भी हाल में। ऐसा थोड़े मैं क्वार्टर नहीं, चलो रम नहीं, विस्की नहीं, अरे चलो बियर, चलो बियर भी नहीं, वाइन तो पी सकते हैं, एक आधा घुट 2 घुट कभी ना कभार, साल में 2 बार, एक बार 31 दिसंबर, चलो बाकी छोड़ दो। साल में एक बार तो पी सकता हूँ 31 दिसंबर, बाकी मैं साल भर छोड़ने को तैयार हूँ। एक कम से कम एक बार, ये जो मेरा दुबलापन है, ये यहाँ पे मुझे अधोरेखित किया था उस व्यक्ति ने। ये जो आत्मज्ञान है, अध्ययन है मेरा, आध्यात्मिक है ये, यही आध्यात्मिक है मेरे लिए कि मुझे मेरा अध्ययन करवा रहे हैं अल्कोहलिक, मुझे मेरी शिक्षा दी जा रही है, मुझे मुझे नॉलेज दिया जा रहा है जो मेरे पास है ही नहीं था। मेरे पास आकलन ही नहीं था कि शराब एक बीमारी है, मानसिक शारीरिक या दुबलापन जो यहाँ पे बोला गया है। कि ये मुझे अध्ययन किया गया, आध्यात्मिक तरीका, कि उनके अनुभव के साथ इन लोगों ने कहा कि कल पे हम भी लोग थे ऐसे ही थे। फिर वो 53 एज वाला हो, 53 ईयर्स और सोबर वाला हो, या मेरे से पहले आया हुआ 1 महीना पहले वाला आदमी हो, जो मुझे मेरे जीवन का
अध्ययन करवा रहे थे, मुझे आध्यात्मिक नॉलेज दे रहे थे, वो भी अंतरात्मा से दे रहे थे। उनकी कहानी के साथ मुझे बोला जा रहा था कि ये मेरा जीवन जो है हमारा, यही जीवन जो तुम्हारी तरह हम जी रहे थे, उन्होंने अपना जीवन जब बोला तब मुझे जाके पता चला मैं भी इसी तरह जीवन जी रहा। जैसे जैसे ये मैं बढ़ता हूँ, बोला ना कि जैसे जैसे बड़ा जाता हो तो मुझे और एक जगह पे इस आध्यात्मिक वर्ड ज्यादा आता नहीं बिग बुक में, इसका मैं आगे बोलूंगा। इसके बहुत सारे वर्ड है, ये स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अनुभव, 3-4 बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग BW का। लेकिन ये जो वर्ड है आध्यात्मिकता, बिल को तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला है, लेकिन हम जानते हैं कि बिल वापिस पिया है। लेकिन जब पीता है वापिस उसका दोस्त जब मिलता है तो दोस्त उसको पहली बार बोलता है कि बचने के लिए ना, शराब से बचने के लिए तुझे एक उच्च शक्ति परमेश्वर की जरूरत है। मतलब ढूंढू कहा, BW बोलता है। BW को उसी चीज का जो परमेश्वर, उच्च शक्ति, वो उसके खिलाफ था। भाई कहाँ से आया वो भाई उच्च शक्ति, ज्ञान, परमेश्वर? तो मेरा समझ क्या वहां है। तो बोलता है, वो व्यक्ति उसको बोलता है यार तूने अपने मन का परमेश्वर ढूंढना, अपना अपना परमेश्वर ढूंढ जो तेरे को अच्छा लगता है। अब यहाँ पे पहली बार जो हमारे उस जमाने के एक राइटर थे, स्पिरिचुअल अनुभवी व्यक्तिमत्व था, जिनका बुक था, उस बुक विलियम जेम्स का, ये बुक BW के हाथ में दिया जाता है। अब BW उसको पढ़ता भी है। आज भी गूगल पे बुक है, शायद 600 या 650 पेज का ये बुक है अंदाजे। मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की, बहुत ही टाइट इंग्लिश है उसका, बहुत थोड़ा ऊपर से गया था मैं। ये मैंने बोला अब इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाजी में गया था। क्योंकि BW जब उसको पढ़ता है तब जाके उसको समझता है कि कोई भी व्यक्ति एक परिस्थिति को दूसरे परिस्थिति में चेंज करने के लिए जो प्रयास करता है उसका आध्यात्मिकता। एक परिस्थिति से दूसरी, यानी कि मैं शराब बंद करके बिना शराब जिंदगी जीने की प्रवास शुरू करूंगा, से आध्यात्मिकता कहा है। या मुझे ऐसा जीवन चाहिए जो जीवन मेरे अच्छे अंदर के अच्छे जो ख्याल है उस तरह से मैं जीऊंगा, मेरे खुद के, ना किसी और के या किसी धर्म के, किसी समाज के, या मेरे ऊपर बर्डन नहीं चाहिए। और यही स्पिरिचुअलिटी, यही जो विलियम जेम्स की स्पिरिचुअलिटी थी, जो BW को यहाँ पे अच्छी लगी, और BW ने उसी को पहली बार यहाँ पे लिखा है। पहली बार क्या अपना परमेश्वर ढूंढो। इसलिए मुझे भी अल्कोहलिक साइनेस में आने के बाद
किसी ने जोर जबरदस्ती वाला परमिशन दिया नहीं कि इसी मंदिर में जाना है, इसी चर्च में जाना है, या इसी मस्जिद में जाना है, या और किसी मंदिर में फिर वो जाना है। कहीं भी नहीं यार, तेरे को इसी इसी भगवान को मानना है, यही प्रार्थना तेरे को करनी है, तेरे को ऐसा ही खड़ा रहना है, इसी अवस्था में रहना है, बस हिलना नहीं, डुलना नहीं, वैसा नहीं, वही नहीं। कोई नियम, कोई आटी, कोई कोई लागू नहीं मेरे लिए। मुझे मन मर्जी जो ढूंढने के लिए पहली बार मुझे आके दिया। यार तू तेरा परमेश्वर, मैं खुश हो गया, फिर ये अच्छा है। तू बोलता नहीं है। बिग बुक में पेज नंबर 40 पे लिखा था, व्यक्ति मेरे को पढ़ा रहा था, कहा है बिग बुक में, इधर पढ़, इधर लिखा है कि बुक के माध्यम से परमेश्वर ढूंढना है। मैं उसको पागल बोला था, अरे पागल हो क्या, तो परमेश्वर बुक के माध्यम से ढूंढता है कि मैं पहली बार उसको हंसाता था। ये हंसने वाली ही बात थी मेरे लिए उस टाइम, नया था, ये तो पागल ही है आदमी। तो बुक परमेश्वर रखते, ये तो अब पागल हो चुका है, पक्का बोला मैं। बोला अपने कल पे आराम से जरा वापिस पढ़। थोड़ी देर के बाद मैं पता नहीं वापिस पढ़ा तो उसी नीचे एक वर्ड है कि मेरा जैसा आज्ञेयवादी व्यक्ति जब ये नाम पढ़ता है, भगवान पढ़ता है, परमेश्वर पढ़ता है, तो गुस्सा आ रहा है। मैं समझ गया कि यार अभी तो मेरे को गुस्सा है नहीं यार के ऊपर। अब देखो यहाँ पे मेरे आध्यात्मिक जागृति हो गई कि मेरे को गुस्सा आया था, मैं उसको पागल बोल रहा था, मैं उसको अनाना पढ़ाना बोल रहा था, उसकी अक्कल निकाल रहा था, उसको सब कुछ कर रहा था, क्योंकि मेरे को ही मालूम नहीं और मेरे को वो अच्छा दिखा रहा है, सिखा रहा है। मेरे की सीखने की तैयारी, यानी हमें जो बोला जाता है बुक पेज नंबर 13 पे, मन की तैयारी, प्रामाणिकता और नम्रता, ये अत्यंत आवश्यक चीज है परमेश्वर बोलने के लिए। 3 चीज। अब मेरे मन की तैयारी नहीं उसका सुनने की, मेरे पास प्रामाणिकता ही नहीं कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है। नम्रता का अर्थ मैं आज कभी बहुत बार बोलता हूँ कि मेरे को कभी भी सब जानता हूँ। मेरे को 12/12 का वो अर्थ दिखाया था, तो आज भी याद है। पेज नंबर 33 का 5वां पायरे का कि मुझे खुद के बारे में समझना चाहिए और उसको मुझे बदलने की तैयारी हो रही है, उसको नम्रता कहा जाए। बिल्डब्ल्यू ने सरल अर्थ लिखा था कि मुझे मेरे खुद के बारे में मालूम चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को मेरे बारे में मालूम नहीं था और मैं क्या बदलने वाला हूँ, कि मैं शराबी हूँ क्या नहीं हूँ, उस चक्कर में था, आधा हूँ पूरा हूँ, पागल हूँ नहीं हूँ, कितना परसेंटेज हूँ, कितना में नहीं, उस चक्कर में, परमेश्वर है नहीं है उस चक्कर में। और यहाँ पे बोला था परमेश्वर के ऊपर जीवन छोड़ दो, तीसरा पायरा, बाप रे काय का तीसरा पायरे, ऐसा जीवन छोड़ने का किस तरह से छोड़ू, ये सब कुछ नहीं जानता था। अब इसी को पेज नंबर 23 पे बिग बुक में लिखा है कि मुझे आत्मचिंतन और मनन और आत्म केंद्रितपना का त्याग करना है। आप देखो, आत्मचिंतन मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं था, मैंने मनन कभी किया नहीं था, आत्म केंद्रितपना का त्याग कर, आत्म केंद्रितपना तो वर्ड ही नहीं समझा था पहले। ये कौन सा वर्ड लेके आया बाबा, ये भले मराठी वर्ड है ये, लेकिन मेरे लिए वो कठिन था, समझने के लिए प्रयास करने पड़े थे, पूछना पड़ा था। अब यहाँ पे वापस मेरा स्पिरिचुअलिटी कि मेरे को मालूम ही नहीं, उसको जानने की प्रक्रिया में आ चुका था। आत्मा के अंदर, मन के अंदर जो जो मैंने भरा है, मेरे मन में जो कुछ है अंदर डाला है, सब कचरा, उसको निकालने की तैयारी, त्याग करना।
आत्मकेंद्रितपना का त्याग। बहुत लोगों के बारे में मेरे में गुस्सा है, बहुत लोगों के बारे में मैं डरता हूँ। अंदर बहुत लड़कियां देखता हूँ, औरतें देखता हूँ तो पूरा अंदर पूरा सेक्स भरा हुआ है, पूरा पागल हूँ मैं उसमें। या मेरे अंतरात्मा में ऐसा बहुत कुछ सारी चीजें है, किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए खुन्नस है, किसी के लिए प्यार है, बहुत कुछ अंदर धरा हुआ अंदर है आत्मा में, मेरे मन के अंदर। यार ये निकालना मेरे लिए कठिन है, मेरे लिए कठिन है। और ये बोलते आत्मकेंद्रितपना का त्याग कर, कैसे करूं? या तो ऊपर ऊपर मीटिंग में बोला जाता है, मैं कैसे करूं? या मीटिंग के अंदर तो मुझे 7 ही मिनट दिए जाते हैं, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट। तो 12 मिनट में मैं थोड़ा ही पूरा खाली कर सकता हूँ। जो कहानी मुझे बोलनी पड़ेगी ना, कैसे हुआ घर के अंदर, पहले कैसे हुआ, बाद में क्या हुआ और मैंने क्या किया, पूरा कहानी बोलना पड़ेगा ना मुझे। ये तो टाइम लगेगा। यह आत्मकेंद्रितपना का त्याग कैसे? ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी ये वापस ये के पास से मुझे को है कि मुझे कैसा करना है इसको। मुझे एक व्यक्ति के साथ करना पड़ेगा। अरे जैसे ऐसे बोला ना कि पेज नंबर 23 अभी जो बोला मैं, इसी पेज में भी है और एक आगे। यहाँ तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन उसी पेज में डॉक्टर कालिन का नाम लिखा है, जो मेरे लिए और एक आइडेंटिफिकेशन था मेरे लिए। ये डॉक्टर मेरे लिए या तो शराबी उसको पूछता है क्या, मैं आपके पास एडमिट था तो वहां पे मैं पिया कैसे? वो शराबी वो डॉक्टर को पूछता है कालिन। ये डॉक्टर है कालिन साहब, यहाँ पे वो शराबी को पहले बोलते हैं कि तेरे जैसी शराबी को एक बंद कमरे में रखना पड़ेगा और बाहर एक पहरेदार रखना पड़ेगा। ये जब पढ़ा ना मैं समझ में आया कि घर वालों ने मेरे को बराबर वो रियाब के अंदर डाला था, क्योंकि मैं रियाब से बाहर नहीं जा सकता था, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलता था मैं, ना निकलने की परमिशन थी मेरे को। और वो पहरेदार थे ना मेरे लिए वहां पे। और मैं जब तक अंदर रहता हुआ था बंदिस्त वातावरण में, मैं शराब से दूर रहता था। ये जो कार्ल युंग ने यहाँ पे लिखा है, ये मेरे को स्पिरिचुअलिटी था, ये मेरे को आध्यात्मिक था। ये मेरा जीवन मेरे सामने लाकर रख दिया था उसने। ये जो आध्यात्मिकता था ना, ये जो स्पिरिचुअलिटी थी, कि मेरा जीवन मेरे सामने लाकर रख दिया था। अरे तू बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होता है, बार बार तू रेप के अंदर जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद बाहर नहीं छोड़ा जाता है। मैं उठा, सलाह निकाला और मैं चलने लगा, ऐसा होगा नहीं। ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, यही से शुरुआत होती है कि मुझे मेरे बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस धीरे धीरे बताते जाते और मेरे सामने धीरे धीरे प्रकाश पड़ने लगता है जीवन का। मेरा जीवन जो भूतकाल था, मेरा पीछे जो मैंने कर्म कांड किए हुए कांड है, धीरे 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 शेयरिंग के माध्यम से, बुक के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से धीरे धीरे मेरे सामने आने लगा। और ये जो माध्यम है, ये बहुमूल्य है मेरे लिए, जीवन का सबसे बड़ा है। ये कोई भी मेरे को किसी जीवन में जितनी मैंने पढ़ाई आम जिंदगी में की थी, यहाँ पे कहीं भी मेरे को ये वाक्य पढ़ने को नहीं मिला था ये डॉक्टर का, कार्ल युंग का, कि मेरे जैसे शराबी को एक कमरे में बंद करना चाहिए और बाहर पहरेदार रखना चाहिए।
और ये आदमी उस वक्त उस कालीन को पूछता है कि इसके लिए उपाय क्या है। यहाँ पे उपायों की बात करता है, पूछता है। अब मेरे जैसे शराबी भी जागरूक होगा, मैं जागृति में आता हूँ। फिर ये डॉक्टर को पूछ रहा है कि उपाय जानना चाहता है ना। मैं मेडिकल में जाता था, बाजू में केमिस्ट वाले के पास। अरे यार थोड़ा एसिडिटी हो गया, वो ओमी मैं नाम नहीं, सॉरी, एसिडिटी की दवाई जरा गोलियां दे। थोड़ा शराब का थोड़ा प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं बोलता था उसको, वो देता था हंस के मेरे को। मेरा प्रॉब्लम अलग है और मैं दवाई अलग लेके आता था। मेरे को एसिडिटी हुई थी क्या, शराब का प्रॉब्लम था। ये सुबह सुबह ज्यादा पी हुई वोमिटिंग आने का चक्कर था। पूरा अंदर का सिस्टम खराब है और ऊपर से एक इसी को ले रहे हो। ये स्पिरिचुअलिटी, मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरा आध्यात्मिक वर्णन मीटिंग के अंदर जैसे ही होता है तब मैं समझ जाता हूँ कि मेरे जैसा पागल कोई नहीं था। मुझे डॉक्टर को बोलना चाहिए था कि मैं एक्चुअली शराब से परेशान हो गया हूँ, इसको उपाय अच्छा कुछ तो दीजिए। यहाँ पे सिल्कोर या बिल्डब्ल्यू बोलते हैं कि एक आदमी जो नया आया है उसकी प्रक्रिया चेंज करने के लिए या उसमें बदलाव होने के लिए ज्यादा पी रहा है, तो पहले उसको उसकी मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक बदलाव होने के लिए मानसिक, शारीरिक। और मुझे याद है कि मैं ए में आने से पहले रिहाब में था। मेरी मानसिक शारीरिक सारी जो अंदर से डॉक्टर करते वो पे गोली बीली सब कुछ देना, टाइम पे देना, ये सब कुछ मेरे साथ किया गया था। मेरी तैयारी की गई थी। क्या पहले तो शराब से दूर रहता है ना, गोली पे, यहाँ पे, बेड पे रह रहे ना। यहाँ पे ये जो अध्ययन है, ये जो आध्यात्मिकता है, ये जो जीवन है, ये मुझे यहाँ पे धीरे धीरे मिलने लग गया। ये कालियों अलग कुछ बोला नहीं है और ना मेरे एक के सबक कुछ अलग बोलते हैं। मैंने बहुत सारे मीटिंग में देखा था कि यार एक ज्यादा हो गया ना तो उसको 2-3 दिन एडमिट हो ना, चलन मिलन लगा ले, बाजू के डॉक्टर के पास चल, हम लोग लेके जाते तेरे को, जहाँ बाजू में जाके नहीं तो 8-10 दिन नहीं कर रही है, मैं जाके आना जा रहा, तो एडमिट हो, थोड़ा खुद को संभाल या घर में बंद करके ले, ऐसा नहीं है तेरे पास तो अपने आप को संभाल। ये जो आध्यात्मिक उपाय है, फिर उसको नींबू पानी डालने के पियो, ग्लूकोन डी पियो, ये सीधे सिंपल 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 उपाय जितने जितने मालूम है उतना उतना एक ही मेंबर बोलते रहते, खाली गोलियां नहीं बोलते। क्यों गोली बोलना भी नहीं चाहिए, तो डॉक्टर बोलेगा ना, क्यों मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर नहीं हूँ ना कि एक्चुअल में मुझे क्या हुआ है। तो एक एक मेंबर उसको बराबर बोलते कि पहले दवाखाने में जा, एडमिट हो उधर जाके। मैं नया आया तो मुझे लगा था लोग क्या गोली बंद करो, बोले तू, वो रिटायरमेंट वाला, गोली मत बंद कर, तेरा डॉक्टर क्या बोल रहा है। जब तक वो रिहाब वाला डॉक्टर नहीं बोल रहा है ना तो गोली चालू रख तेरा। नहीं तो मैं एक ही मीटिंग में पहली बार पूछा था क्या गोली बंद करूँ क्या, मैं अभी क्या मैं आया ना, मैं चलता है क्या, नहीं चलेगा कल तो अभी मत बंद कर। तो बोल डॉक्टर क्या बोलते हैं वो देख, पहला प्रॉब्लम हो रही है तेरे को अभी, प्रॉब्लम है अभी भी, तकलीफ हो रही है यार मेरे को, तो खा लेना, क्या फर्क पड़ता है तेरे को, अच्छा लग रहा है ना तेरे को उससे। हाँ मतलब
अच्छा तो लग रहा है। अब यहाँ पे ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर ने उसको ये उपाय बोला है, काली में मुझे एडमिट करना पड़ा। और मैं खुद को देखता हूँ तो घर वालों ने मुझे भी एडमिट ही किया है रियाद के अंदर। उनको पता चल चुका था कि ये पागल है, बाहर रुकेगा ना मर जाएगा बेचारा, मरेगा कल्पेश। मेरे भाई को लगा था ये पक्का मरेगा, माँ को लगा था पक्का मरेगा, फादर को लगा था पक्का जाएगा ये, इसको एडमिट करो पहला उठा के। इसीलिए ये जब तक नहीं होगा मानसिक बदल, तब तक मेरे में मेरी मानसिक शारीरिक परिस्थिति अगर ठीक ही नहीं है, मैं पी के एक ही मीटिंग में आके बैठ रहा हूँ, यहाँ पे बोलते हैं यार पी के मीटिंग में मतलब कम से कम पिए तो शांत रहो, सुनो, बिना पी के आओ। 100% यही बोला जाता है कि बिना पी के मीटिंग को आओ, क्योंकि मालूम है ओल्ड टाइमर लोगों को यार पी के आएगा ना तो सुनेगा नहीं कल्पेश, बिना पी के आएगा ना शायद नहीं तो 101% कल्पेश सुनने की तैयारी में आएगा, क्योंकि मन की तैयारी है ना उसकी। और वो भी प्रामाणिकता भी यार का, बिना पी के मैं नागपुर वाली पैनल की मीटिंग में जाके बैठू ना, क्या बोल रहे उधर, क्या लोग सुनाने वाले, क्या कहानी बोलते, मैं सुनू तो पहला और प्रयास करूं अपने आप को बिना शराब से दूर रखने का। ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये मेरे में लानी पड़ेगी, इसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। बस आज नहीं पीना है, नहीं पीना है। धीरे धीरे दोस्तों ये जो शराब या स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे कि हम अब बिग बुक में बार बार ये वर्ड आता है, आध्यात्मिक जीवन, परिस्थिति, कहता नहीं जीवन, आध्यात्मिकता आता है 180 के आसपास रहेगी, 86 बिग बुक में है। और ऊपर टेल बाय टेल में मैंने एक बार गिने थे पेंसिल लेके कि कितनी बार आता है बाबा ये, पेंसिल लेके ही बैठा था। चलो चलो आज एक बार गिनता हूँ कितने बार आता है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो टेप। चलो देखता तो एक हमारे इधर में पूना में आजकल वो आती नहीं मीटिंग, और पढ़ो कितने बार आता है, गिनो तो आज, और कल आके बोलो। मैं बैठा था लेके पेंसिल। चलो अब ये जब मैं पढ़ा तो उसके बाद वो मेरे को उतना पैराग्राफ भी पढ़ने को मिला था, वो लाइनें मेरे आंखों के नीचे से जाती थी। ये मेरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अनुभव था। ये आदमी मेरे को बोला कि कल्पेश ढूंढ ले कितने बार आया है, कितनी बार कौन सा शब्द आता है, कितनी बार, तो उसको मुझे ढूंढना पड़ा था। अब ये जो आध्यात्मिक अनुभव परिशिष्ट 2 में बिग बुक के पीछे है, बिग बुक BW क्लियर करता है ये जो आध्यात्मिकता है हमारे अल्कोहलिज्म में बाह्य जग से अलग है। इसका कोई धर्म, कोई जात, कोई पंथ, इसका और उसका कोई संबंध है ही नहीं। यहाँ व्यक्तिमत्व में बदल, इसको आध्यात्मिकता कहा जाता है। व्यक्तिमत्व में बदल यानी कि मैं अच्छा रहने लग गया ऐसा नहीं है, मैं मस्त कपड़े वपड़े स्प्रे भी मारा, मस्त पाउडर वाउडर लगाया, बस और जाके शराब किया, तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मैं अच्छा रहने के साथ
अच्छा बर्ताव करने लग गया, बिना पीते रहने लग गया, समाज के साथ, लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखने लग गया, घर वालों के साथ, उसको व्यक्तिमत्व में बदलता है। उसमें आध्यात्मिक कहा जाए, आध्यात्मिकता कहा जाए। तब जाके वहां जाके जब मैं वो वर्ड पढ़ा, तब जाके समझ में आया कि यार मुझे आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करना पड़ेगा अभी। जो ये आध्यात्मिक जीवन में कहा गया है, यहाँ पे भी दो नाम आते हैं वापिस, एक विलियम स्पेंस का और हर्बर्ट का, पीछे दो बार इसका नाम आता है, दो बार आता है। हर्बर्ट स्पेंसर इसका भी आता है। वो वहां पे कहता है कि हर्बर्ट स्पेंसर का एक ही वाक्य है, जब मैं कोई चीज पूछता हूँ, पूछने से पहले ही उसको तुच्छ समझ लेता हूँ, जानने से पहले ही उसको तुच्छ समझता है। अरे ये क्या बोलेगा मेरे को, ये कौन सी आध्यात्मिकता सिखाएगा, ये मेरे को क्या सिखाएगा कि शराब कैसे पीने की, ये डॉक्टर को क्या समझता है और ये बोले को क्या समझ। ये था मेरा तुच्छपना समझने का। घर वाले बोलते अरे क्या तू पागल, बंद करो शराब, मेरी माँ बोलती है, तो क्या समझती है इसको, क्या समझता है। उसी में उसमें तुच्छता आती थी मेरे मन में, ये है क्या है, ऐसे थोड़े रहता है, पूरी दुनिया शराब पी रही है और बोलती शराब मत पी। कोई भी शराब के बारे में मुझे बनने लग गया तो मैं उसको तुच्छता की तरफ से देखता था, और यही जो है तुच्छता, वो सबसे पहला मेरा नंबर 1 था। मैं उसमें था, एक नंबर था कि किसी को तुच्छ कम समझना। इसको क्या समझते हैं, ये क्या है। वो वेटर बोलता था मेरे को, यार साहब बस हो गया तुम्हारे शराब, जाओ ना घर, जाना जाना। तो बार वाला मेरे को बोलता जान करती हो गए, भागना, तो बस हो गया तेरा, इतना यहाँ पे बैठा है। वो उसको तुच्छ लगे, जा रहे एक नहीं 10,000, कौन सब दूसरे बार में मेचे जाएंगे, तू कौन है, उसको भी तुच्छ समझता था। ये जो तुच्छता थी मन में मेरे, ये में आने के बाद बहुत जगह पे मेरे में तुच्छता ही थी। इस सामने वाला किस तरह से मुझे लेके जा रहा है, मुझको समझ क्या बोल रहा है, 12 स्टेप स्पॉन्सर लेने का, चौथा पायरी कागज पे लिखने का, पागल है कि ये, ऐसा कोई करता है क्या। मैं क्यों मेरी कहानी किसको बोलूं, मैं इसको तुच्छ समझता था। ये कौन है, कितना सीखा है, कितना पगार मिलता है इसको, मेरा पगार क्या है, मैं कौन से कंपनी से आया, इसको क्या, सब अंदर से तुच्छ है। इसकी क्या क्या इसमें बदलाव है, 12 पायरी लेके बस है, दिखता तो कुछ है ही नहीं, सर पोपट पंछी। अरे ये जो है तुच्छपना लोगों का मेरे मन में, ये मेरे को पहले समझ नहीं। ये हार्वर्ड स्पेंसर एक साइंटिस्ट है यार, तत्ववेत्ता है, और वो मेरे को बोल रहा है। मैंने गूगल पे देखा था, ये कौन है बाबा, मैं पूछा था भी, मैं बोला गूगल को पूछना कल्पेश, क्या इतना बड़ा मोबाइल लेके बैठा है, सब है तेरे में ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है, डालो सर। मैंने भी डाल दिया पीछे, हार्वर्ड स्पेंसर कौन है, ये का क्या संबंध उसका, आ गया गूगल 2 मिनट में आंसर उसका। अब ये मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी था, ये आदमी कौन क्या है मेरे को मालूम नहीं। अब उसके बारे में इस आदमी ने मुझे बोला कि ढूंढ तू। अब मैं ढूंढा तो कम से कम पढ़ा उसके बारे में, तब जाके पढ़ा, अरे इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा तत्ववेत्ता, वो लिखता है ऐसे, उसका गलत है ही नहीं, क्योंकि मेरे में वो है। इसी चैप्टर में लिखा है, इसी ये जो 1 इंडेक्स 2 बोला जाता है इसमें, ये जो प्रोग्राम है, इसमें जो आध्यात्मिकता लिखी है ना,
इसका किसी को भी अडचण येत नाही. मराठीमध्ये त्याला अडचण शब्द म्हणतात. या उसका कोई आएगा नहीं, रुकावट नहीं आएगी उसकी. और मैंने सही देखा यार, ये आध्यात्मिक वर्ड है ना, मेरे लिए कोई रुकावट नहीं बना कि ए बाप रे क्या है, कौन सा बोला है इसने वर्ड ये. अब मुझे क्या पढ़ना है, क्या मालूम क्या करना है, मंदिर में जाना है क्या, भजन करना है क्या, कीर्तन करना है क्या, क्या ये कहीं भी मेरे ये के लाइफ में उसका ये नहीं हुआ. चलते समय रुकावट नहीं बना मेरे लिए. और ये PW वही बोलता है, किसी को रुकावट नहीं बना देगा. हम बार बार मीटिंग में सुनते हैं, जिस दिन नया आदमी आता है उस दिन भी वो पढ़ा जाता है हाउ इट वर्क्स, ये कैसे करते. उससे भी आध्यात्मिक वर्ड आता है तो वो भी अपना आप सुन लेता है, तो अड़चन नहीं आती है. या सबसे पुराना आदमी है, ओल्ड टाइम है, वो भी सुनता रहता है, उसको क्या अड़चन आती है, क्यों नहीं आती है. तो ये जो है कि जो कार्यक्रम है पुलिस आने में, वहां पे कौन सी अड़चन आती है आध्यात्मिकता की, वही नहीं. या कोई धर्म का, कोई जात का, पंथ का, नाम का कोई है ही नहीं, तो मुझे कोई अड़चन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आई. दिक्कत बनने वाला कोई है ही नहीं था. ये दूसरी बार जब आता है हाउ इट वर्क्स में आता है, मैंने अभी वो बोला ना, में आता है. जो आध्यात्मिकता को दुर्बल समझता है, पुलिस आने की जो आध्यात्मिकता है, उसको अगर कोई आया बोले, हम उसके ऊपर हंसेंगे यार, बोलेंगे क्या है पागल लोग है ये, क्या भगवान इनको दिखता नहीं. और कौन भी बोलते हमारे अंतरात्मा का भगवान, हमारा हमने भगवान ढूंढ ले, कोई मूर्ति पूजा करते नहीं, कोई नहीं, तो हम उसको हंसने वाले एक ही बांधो, वर्ड का कोई भी एक बांधो. बोले हम लोग पक्का हंसेंगे देखो उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ की जो आध्यात्मिकता है हम उसे दुर्बलता समझते नहीं है. या एक ही मीटिंग प्रार्थना से शुरुआत होती है, हमने उसको दुर्बलता समझा नहीं है, या हमारे में कमीपना है ऐसा समझा नहीं. मैं नया था, मैं अपने आप खड़ा रह गया था उधर. मेरे को भले वो प्रार्थना नहीं आती थी, उस दिन नहीं आई थी, नहीं आई थी मेरे को प्रार्थना में, लेकिन सुनता बैठा चुपचाप, सब खड़े हुए, मैं भी उसके बाजू में खड़ा हुआ था चुपचाप. बाजू में देखा वो हाथ जोड़ा है, ऐसा खड़ा है, मैं भी अपने चुपचाप खड़ा हो गया हाथ जोड़ के अपने आप. उसके बाद तो अपने आप करने लग गया था. पहला दिन इधर उधर देखा मैं, कौन क्या कह रहा है, सबने जोड़ा है क्या बाबा, हाँ जोड़ा, चल मैं भी जोड़ लेता हूँ. ये तो था कि मेरे लिए वह जो लिखा है हाउ इट वर्क्स में, कि जो दुर्बलता है, मेरे लिए दुर्बलता नहीं थी वो, लेकिन मंदिर में जाना वो मेरे लिए दुर्बलता. मैं शर्मा था, क्या करेगा वो परमेश्वर, वो देता ही नहीं है कुछ यार. कितने बार जो उसके पास बहुत बार गया है, रगड़ा मारा है, बहुत बार रगड़ा मारा है मंदिरों में, सब बार बहुत बार गए नहीं, कुछ हुआ ही नहीं. घर वालों ने तो मेरा पूरा बैंड बाजा वारात निकाली थी, काका लेके गए थे पता नहीं, कभी शराब छुट्टी ही नहीं थी मेरी. अरे यहाँ पे अच्छे है, आते जो बस. ये जो दुर्बलता है, ये मेरे प्रोग्राम में कभी भी पहले नहीं आई. लेकिन जो दूसरा कभी आता था ना, कोई बोलता है तो हम लोग उसके ऊपर हंसते थे, अरे पागल है, यहाँ पे कौन सा तेरे को बोला जाता है, ऐसा ही करना है, तू तेरी मर्जी से करना, जब आना है तो आ मीटिंग में, प्रार्थना होने के बाद क्या फर्क पड़ता है हमको, तेरे को जब आना है तो बीच में चला जा. कोई लोग बीच लास्ट में आते हैं मीटिंग के, देखा है आज भी बहुत बार फिजिकल में देखता हूँ, बीच में आ जाते. कोई यहाँ पे जो दुर्बलता है, नहीं कि इतना ही टाइम पे जाना है, ऐसा ही. मैं आज लेट हुआ 10-15 मिनट 10 मिनट तक,
मुझे लगा 9:30 हुए, बाद में मेरा वापस 7 हुए, भागो। लेकिन वो मेरी दुर्बलता नहीं है, ये ऐसा ही करना चाहिए। या इसी तरह से मुझे 9 बजे मीटिंग में साथ जाना, 5 बजे मिनट पहले आता हूँ मैं, लेकिन आज हुआ गलत मेरे हाथ से। ये जो है, कोई मुझे हंसा है क्या कि कल्पेश लेट आया, किसी को लगा क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या हमारे ऊपर आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी एक ही मेंबर के पास आई है कि कितना भी बीमार इंसान अल्कोहलिक अनोनिमस के मीटिंग में आए, तो कैसा भी रहे, कैसा भी कुछ करे, हम उसको संभाल के लेते हैं। भले वो पीछे आए तो भी हम बोलते हैं यार बैठ जाओ इधर चुपचाप जरा, उसको समझाते हैं मीटिंग के बाजू में लेके। ये जो है आध्यात्मिकता, ये बार 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 बार। अब लास्ट मुझे लास्ट का है, और एक तीसरी बार आता है फैमिली आफ्टर वार्ड 118 पेज 118। ये जो है ये बहुत बड़ा चॅप्टर आहे, त्यानंतरचे कुटुंब मराठीमध्ये। ये जो धड़ा है, ये चैप्टर है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे घर वालों के लिए। लेकिन मेरा फोन सवाल तू भी पढ़ना है तेरे को, तेरे घर वाले तेरे लिए ये करने वाले, तू क्या करेगा देख ले इसमें। पढ़ चल, हम लोग दोनों पढ़ेंगे, हमको खुश था, घर वाले करेगा। इसमें ये वाक्य बाद में बोलता हूँ, लेकिन इसके पहले इसमें एक हेनरी फोर्ड नामक व्यक्ति का उदाहरण आता। अब ये हेनरी फोर्ड, मैंने भी इसका भी गूगल में शोधा था, कौन है बाबा हेनरी फोर्ड, क्या है इसका संबंध ये का? ये हेनरी फोर्ड कोई शराबी है ही नहीं। पहली बार वर्ल्ड का सबसे पहला कार बनाने वाला व्यक्ति है, जग का सबसे पहला कार व्यक्ति। उसकी कार गलत बन गई थी, उसने वापिस कार बनाई, और वो व्यक्ति मेरे जैसे शराबी को बोलता है, एक सुझाव देता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरे वापिस आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी बनती है कि इतना बड़ा आदमी, आज भी फोर्ड की कंपनी है, उसकी गाड़ी बनती है, उसकी कार बनती है, उसकी कार बेची जाती है इंडिया में। मैं इंजीनियर हूँ, उसके लिए मालूम है, मेरे सीखा हुआ आदमी। और नहीं सीखा तो समझ नहीं आता कि फोर्ड की गाड़ियां है जब में, कोई बड़ा ज्ञान नहीं है उसके लिए, सीखना जरूरी नहीं है। ये आदमी मेरे को बोलता है कि आपका भूतकाल की खोज लेनी चाहिए, और वो भूतकाल खोज के दूसरे को हेल्प करना चाहिए। मैंने मेरा भूतकाल ही देखा नहीं कि क्या किए है ये में आने तक, मैंने अपने आप को खोजा ही नहीं है अभी तक। और मैं खोजा है तो जो बिग बुक में लिखा है 57 से लेकर 62 4 स्टेप लिखी है, तो पेपर पे लिखने को बोला है। 65 नंबर पेज है बिग बुक का मराठी, वहां पे लिखता है कि मुझे एक व्यक्ति को मेरी पूरी कहानी बोलनी चाहिए, तब तक मुझे मैं जो मिलना चाहिए वो सब कुछ मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा। उसी टाइम में समझ गया था कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ेगा, तब तक तभी मुझे मिलेगा। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी है। और ये लोग जो बोल रहा है, मेरे से पहले आए हुए लोग हैं ये, उनके पास ये सारा अनुभव है, इसलिए वो मुझे बोल रहे हैं। ये अनुभव हमने ऑलरेडी ले चुके, इस अनुभव के साथ हम गए हैं। तो ये जो अनुभव है वो मुझे मिलता है। अब यहाँ पे वो लिखता है कि जो औरत, वो घर वाले, यहाँ पे पहली बार 118 पे लिखा गया है, एक नए व्यक्ति के लिए यहाँ पे लिखा। नया जो व्यक्ति है ना, वो यहाँ पे लिखा है 118।
उस व्यक्ति को वो काम अल्कोहलिक का करने नहीं देना चाहिए, उसको प्रोग्राम लेना चाहिए। उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति यहाँ पे अल्कोहलिक में हो रही है उसको रोकिए मत, ऐसा घर वालों को। यही अगर मुझे घर वाले बोले तेरा हो गए ना मीटिंग, हो गए ना सोबर, हो गया साल तेरा, बंद करना कल पे, आज से काय कुछ जा रहा है उधर को, और मैं यहाँ में दारू आते थे। अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, अभी अभी बीच में मैंने 33 इयर्स सोबर आदमी स्लीप हुआ देखा है, मिला हो उसको सामने, तो मैंने सवाल भी पूछा आप कैसे स्लीप हो गए इतने साल के। बोलो तो कल पे हमारे टाइम कोई स्पॉन्सर नहीं था, बुक नहीं था, आप ठीक कैसे हुआ? या भैया मैं जिस गांव में गया वहाँ पे मीटिंग ही नहीं है। मतलब फिर आपने प्रयास क्यों किया है, ढूंढा क्यों नहीं किसी शराबी को? नहीं किया नहीं, मैंने आराम से किया, मुझे लगा बहुत दिन हो गए मुझे, अब मुझे जरूरत नहीं। उसी टाइम उस व्यक्ति की कहानी सुन के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अपने आप मेरे को यार बिग बुक में तो 25 साल के बाद लिखा था, 25 साल के बाद स्लीप हुआ लिखा था, और मैंने प्रत्यक्ष रूप में 33 साल का देखा। अपने आप मेरे को सीख मिल गई। परसों हमारे मुंबई के मित्र है मेरे, 57 ईयर का उनका मैं ऑनलाइन शेयरिंग सुन रहा था। वो सुनने का मतलब यार 57 ईयर भी अगर वो मीटिंग आज की डेट में भी पट पे बैठ के यार कैसे भी कर रहे हैं ना आदमी, ये मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक अनुभव, इससे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव कौन सा है? फिर इतने साल के बाद भी आदमी प्रामाणिक के साथ, मन के तैयारी के साथ ये मीटिंग कर रहा है, उससे और क्या चाहिए? और मुझे क्या चाहिए? ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जो जिंदगी में मैं प्रस्तावना में आता हूँ, जो बिग बुक की सबसे पहली प्रस्तावना है वहां पे लिखा है कि हम लोग निराश हताश हुए लोग हैं, और जो हम लोग अब खुश है, बदले हैं हम। मैं जब आया तो हताश था, निराश था, पागल था। आज मैं बोलो तो हताश किधर हो, निराश किधर हो? क्योंकि जीवन जीने का आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अनुभव अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे मिल रहा है, जो बिग बुक में 4 स्टेप में लिखा है 57 से लेकर 62 के अंदर, कि अगर आध्यात्मिक आधार के ऊपर आध्यात्मिक उपचार की जरूरत है, और जो आदमी आध्यात्मिक उपचार लेता है उसको उतना ही मिलता है। वाक्य पढ़ के मेरे को समझ में आता है कि जिस दिन मैंने जितना आध्यात्मिक कार्यक्रम में है ना उतना ही मुझे मिलेगा। यानी मुझे मेरा जीवन 4 स्टेप में कागज पे लिखना ही पड़ेगा, खुन्नस लिखनी पड़ेगी, डर लिखना पड़ेगा, भावनाएं लिखनी पड़ेगी, हार्म्स लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद ही जो कृति की जेब में बोला है 64 के में एक व्यक्ति और परमेश्वर को जाके बोलो, एक व्यक्ति हुआ है कि मैं उसको बोलना चाहिए। और मैं कहाँ आके बोलता था? मीटिंग के अंदर। आध्यात्मिक अनुभव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कब मिला? जब वो व्यक्ति के साथ मैं पूरा 4 स्टेप किया, प्रत्यक्ष सब किया, तो बोला कल पे जा 1 घंटा जाके और एक जगह पे जाके रूम में जाके बैठ और अपने आप को देख, और कुछ रह गया है क्या? मतलब पागल हो के कुछ नहीं रह गए, आप देख ले। 2 दिन मेरे को करने को बोला उस आदमी ने, तीसरा दिन मेरे को पता चला कि यार 30-40 नाम और तो रह गए मेरे। 30-40 नाम लेके गया तो उसके पास बोला ये रह गया। बोले क्या हुआ? नहीं, आध्यात्मिक अनुभव आ गया, जो बुक में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में हाथ लेकर मैं चला। वही परमेश्वर था ना जो मैं भूल गया था, जो अंतरात्मा मेरी, जो मन में जो मेरे बसा है,
ईश्वर उसने तो मुझे मार दिया। जिस दिन मेरी पत्नी एक्सपायर हुई उसी दिन मैं रात को 11 मीटिंग में था और उस वक्त गया शेयरिंग भी की, लेकिन वो जो अनुभव है आज तक भूला नहीं। क्योंकि अब स्पिरिचुअल है। यहाँ पे लोग बोलते थे कितना भी पागल कुछ भी अवस्था हो कल पे तेरी, सबसे पहले तू मीटिंग में आ, अगर मीटिंग नहीं है तो दूसरा काम है किसी को फोन कर ले। और उस वक्त ऐसा था कि ऑनलाइन मीटिंगें तो चलती रहती है, सुबह से 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मीटिंग ही मीटिंग है। मैं तो बोलता हूँ पहले जमाने में इतना मीटिंग नहीं था, किसी को पूछो ऑनलाइन में बहुत पुराने लोग बैठे, बस हो गए ना शाम के 1 न दोपहर के एक दूसरा मीटिंग। आज तो क्या दिन भर मीटिंग ही मीटिंग है। इतना स्पिरिचुअल अनुभव चाहिए। उस वक्त अगर वो मीटिंग में मैं नहीं जाता था तो मैं पक्का शराब खाने में जाता था, लिख के देता हूं आज। यही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभव है मेरा। जो लोग मुझे बोलते थे इधर उधर मत भटक, पहला मीटिंग में नहीं आया और उसके बाद मैं किसी को फोन भी किया था, फिर उसके साथ रात भर में 2 बजे तक उससे बात करके बैठा, बोला आप कल से सो जा, कल तेरे को उठना है क्रियाकर्म के करने। मैं सही 2 बजे में रात को सोया तो सुबह मैं उठने से पहले वो मेरे पास आ गया, चलो कल पे मैं हूँ। और वो व्यक्ति मेरे पास आया सुबह सुबह 7 बजे। अब देखो ये मेंबर दौड़ के मेरे पास आता है, उसको मालूम है वो कल पे सुबह उठ के शराब पी सकता है, जाएगा भागेगा, उसके मन में कुछ भी आएगा। लेकिन सुबह की भी मीटिंग में मैं था 6 बजे की। यह स्पिरिचुअल अनुभव है, स्पिरिचुअल अनुभव, ये आध्यात्मिक अनुभव है मेरा। मैं बहुत बार बोलता था कि भगवान तूने मेरे को अच्छा लड़का नहीं दिया, पंगा लड़का दिया। 12/12 में पेज नंबर 12 पे वाक्य लिखा है, मेरे को एक व्यक्ति ने उसी टाइम दिखाया था जब मैं नया था, कि मेरा जैसा व्यक्ति परमेश्वर को मांगता है कि मुझे एक अच्छा लड़का दे, मुझे नौकरी दे, मुझे पगार दे, सब कुछ दे, जब नहीं मिलता है तो मैं भगवान का विश्वास करता हूँ। नहीं बोला सही है, सबसे सही यही वाक्य है। यही आध्यात्मिक अनुभव जब वेब पेज पढ़ा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। यार जिस भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है और जो नहीं दिया, जो दिया है मैं उसके लिए उसको कोस रहा है, जिसने वो किया ही नहीं काम। उसका काम किधर है? ये काम तो मेरा ही है, उसको क्यों मैं कोस रहा हूँ? ये आध्यात्मिक अनुभव है दोस्त। और इसी आध्यात्मिक अनुभव के साथ आज भी एक नया आध्यात्मिक अनुभव है कि मैं इस मीटिंग पे बहुत दिन के बाद आया। ये तो नया आध्यात्मिक अनुभव है। अचानक 2 बजे आया, बोले क्या बोले यार, तू बोल, मतलब कल पे तू ही बोल, मुझे चला स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, आध्यात्मिक बोलते हैं। क्योंकि ये जीवन आज परसों में पैरेलल पैसेज करके बुक लाया, बिग बुक और 12 वाया पारा, दोनों में क्या समांतर है? इंग्लिश है, उसका मराठी ट्रांसलेशन किया, जैसा जमता है वैसा। बहुत लोग मैं दे देता हूँ ग्रुप में, पढ़ो भाई, मैं भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। बीच में प्लेन इंग्लिश भी बुक लेके आया, वो पढ़ा, उसका ट्रांसलेट किया, बहुत लोगों को वो भी पढ़ने को दिया। भाई ये लोग पढ़ो, तुम पढ़ो मैं पढ़ो, हम दोनों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। एक को हिंदी चाहिए था, उसको हिंदी करके दिया, मतलब ये नहीं भाई हिंदी दे तू हिंदी पढ़, तेरे को जितना समझ में आए हम दोनों डिस्कशन करेंगे। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अनुभव आता है दोस्तों। बहुत बार मैं मेरे स्पॉन्सियों के साथ बैठता हूँ, जो वो खुन्नस बोलता है ना, मैंने कभी वो खुन्नस मैं भूल गया रहता था, वो सामने अचानक उसके अनुभव से मेरे पास बता रहे, मैंने भी किया हुआ है यार, अचानक मेरे याद में आता है। ये आध्यात्मिक अनुभव है, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना, तो कौन है? जो आदमी को बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता था, शराब पी के बैठना पड़ता था, अब 5.5 साल हो चुके कि ये में आके बैठ रहा है। इससे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कौन सा हो सकता है दोस्तों? वही यही तो है आध्यात्मिक अनुभव, जो रोज मैं जीवन में जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 तत्व,
12 पैरे और 12 रूढ़ी, यही है जो मेरे जीवन को सहज मार्ग देते हैं, सहज। और आप लोग हो, परमेश्वर है जो मुझे बार बार चेतावनी देते रहते हो आप, आपके अनुभव से कि कल्पेश देख, हमने तो इससे भी मुक्तता पा ली है। एक बार मैं बहुत टाइम प्लीज। एक लास्ट आफ्टर कुटुंब में पढ़ रहा था, फैमिली आफ्टर वर्ड, उसमें लिखा है, तो औरत बोलती है कि आप कितना दिन सिगरेट पी रहोगे, आपकी तबीयत खराब हो गई है। वो सिगरेट नहीं छोड़ता, जाके वो शराब पी के आता। वो वाकई जैसे ही पड़ा था ना, मेरे पास गुटखा, तंबाकू, सिगरेट पैकेट था, सब उठा के डस्टबिन में डाला था, क्योंकि मुझे मालूम था 1 साल हो चुका था मेरे को, ये मेरे को बंद करना पड़ेगा। यही आध्यात्मिक अनुभव कि वो औरत उस पति की चिंता करे, मेरे घर वाले कितनी बार मेरी चिंता कर चुकी है, ये छोड़ना पड़ेगा आज के आज, उस दिन से सब कुछ बंद है। यही आध्यात्मिक अनुभव है। तुम लोग क्षमा चाहता हो, थोड़ा ज्यादा लिए, आभार मानता हूँ। आइन वक्त मुझे ये सब्जेक्ट दिया है, फिर भी अनुभव के साथ बोलने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।